जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो भी हमने लेक्चर में जिन टॉपिक्स को क्लियर आउट करना है वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयरिंग करके डिस्कस करने लगी हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो गई है तो आप लोगों ने मुझे बता देना। इससे मैंने आपका नाम जो है वो नोट कर लिए। मोना फातिमा, आपका मैंने क्वेश्चन नोट है। अभी के लिए आप जो है, जो भी आपको क्लास बताया जा रहा है आपने फोकस करना है। नहीं जी, आज की क्लास मैंने कंडक्ट नहीं है आप सबके साथ। अच्छा जी, लास्ट लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ इसको मैंने ऑडियंस क्रिएशन करना बताया था, ठीक है। पेज क्रिएट किए थे हमने, राइट। और पेज की थी वो हम लोगों ने की थी। इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे सोनिया साउथ, वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? प्लीज एक बार मुझे कर दे, मैं ताकि इसको यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करूँ। वॉइस इशू आ रहा है आप सबको? अनस्टेबल रही है। अब इतने कुछ लोग कह रहे हैं कट रही है, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक आ रही है। ये पहले भी क्लास हो चुकी है। इंस्टाग्राम का अकाउंट हमने किया था क्रिएट, राइट, ऐसे ही है। उसके बाद हम लोगों ने मेटा बिजनेस ओके जी। स्टूडेंट्स, आपको आवाज क्लियर आ रही है? कोई इशू आ गया था जिसकी वजह से क्लास लेफ्ट हो गई थी?
अच्छा जी, हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि क्रिएट फेसबुक का पेज किस तरह से होता है, उसके अलावा इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। इंस्टाग्राम के अकाउंट के बाद मेटा बिजनेस सूट की आप लोगों को कुछ सेटिंग्स वगैरह करवाई गई थी। उसके बाद पोस्टिंग का तरीका बताया गया था कि पोस्टिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, राइट। पोस्टिंग का तरीका आप लोगों को बता दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था ऑडियंस क्रिएशन, मैंने आपको करवाई थी ना, ऑडियंस कैसे क्रिएट करता है। ऑडियंस क्रिएशन के बारे में भी बताया था। एड्स मैनेजर से एड्स ऑडियंस क्रिएट की जाती है और उसके बाद एड सेंटर से एड लाइव किया जाता है। ये सारी चीजें आप सबके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऐसे ही है। मुझे यहाँ पे ना आप सब रिस्पॉन्स किया करें ताकि मुझे पता चले, राइट। अच्छा जी, अब ना हम लोग कुछ चीजों को दोबारा स्टार्टिंग से लेके चलने लगे हैं और हम लोगों ने एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है कि मार्केट में किसी चीज को कैसे सेल किया जाता है, पेड प्रमोशंस कैसे की जाती है, कस्टमर को डीलिंग के बाद उसके बाद अगर आपको आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस होता है, आप लोगों के व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाता है, उसके बाद आप लोगों ने कौन से बैंक अकाउंट यूज करने हैं अगर आप लोगों ने किसी की मार्केटिंग करनी है, या आप लोगों ने अपने एड्स के लिए किसी भी चीज को यूज करना है तो आप लोगों ने कौन से बैंक अकाउंट्स को यूज करना है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे दोबारा से और वन बाय वन हम लोग इसको फॉलो अप करते जाएंगे, राइट। अच्छा जी, अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को, आप सबने अपने फेसबुक के पेजेस क्रिएट कर लिए? पेजेस क्रिएट कर लिए? अगर नहीं किए तो मैं आप लोगों को पेजेस का नाम सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट द पेज नेम, ये करने के लिए मैं आपको हाउ टू सेलेक्ट पेज नेम, ये मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। सेलेक्ट पेज नेम के आप एक अच्छा पेज का नाम किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलें जी, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन तो ऑलरेडी यहाँ पे शेयर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जो स्क्रीन में शेयर करना चाह रही हूँ पेज के हवाले से उसको मैं शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फेसबुक के पेजेस जो हैं वो क्रिएट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ना कोई को चैट जीपीटी को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक एआई का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारे काम आप आसानी के साथ अपने जो है वो हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एसईओ के हवाले से कर सकते हो और इसको बहुत सारे पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, हाय आई नीड योर हेल्प, आप इससे उर्दू में भी पूछ सकते हो, इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, वो कोई बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी आती, दैट्स नॉट अ बिग डील, आप यहाँ से उर्दू में भी कम्युनिकेट करके अपनी चीजों को पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने उसे बोला है कि आई नीड योर हेल्प, आगे से उसने मुझे बोला हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक हो गया। मैं उससे पूछना चाह रही हूँ कि मैं ना टेक्नोलॉजी के हवाले से आई वांट टू क्रिएट some I want to create a page on Facebook regarding information technology, ठीक है। Please suggest some good names to me, ठीक है। अब देखते हैं जी हमें क्या नेम्स जो है वो सजेस्ट करता है, ठीक है। मुझे ना कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ जो है ना वो आप नाम सजेस्ट करके बताओ, ठीक है। तो आप देखिए उसने मुझे कितने ज्यादा नाम यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं। टेक विजन हब, इनोवेट आईटी सोल्यूशन, डिजिटल फ्यूचर इंसाइट, नेक्स्ट जन आईटी सोल्यूशन, ठीक है। टेक स्मार्ट, आईटी प्रोस्फेयर, साइबर टेक, इन्फोटेक, कोड क्राफ्ट, टेक विजर्ड नेटवर्क, डिफरेंट तरह के उसने मुझे नाम निकाल के दिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये भी चेक करना चाह रहे हो कि आइदर ये नाम ऑलरेडी किसी के हैं फेसबुक पे या नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप इसको गूगल पे भी चेक करना चाह रहे हो, कोई यूनिक नाम रखना चाह रहे हो, यूनिक का वर्ड आप सबको पता है, यूनिक नेम क्या होते हैं। देखिए, जब आप लोग किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो ना तो आपका एक यूनिक रोल नंबर होता है, ठीक है। देखिए, नाम जो है वो एक जैसे हो सकते हैं, जैसे मेरा नाम आमना है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम आमना है, तो हमारा जो नाम है ना वो यूनिक नहीं है, ठीक है।
है, अपनी अपनी एक एक हिसाब से है, लेकिन अगर हम किसी फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हमारे लिए हमारा नाम यूनिक नहीं होता, वो हमारा रोल नंबर यूनिक होता है, क्योंकि एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को असाइन किया जाता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स को हम एक जैसा रोल नंबर असाइन नहीं करते। यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई? तो इसी तरह से जब हम लोगों ने यहाँ पे फेसबुक के पेजेस क्रिएट करने होते हैं, तो हमने देखना होता है कि ऑलरेडी हमारे पेज के नाम से किसी का फेसबुक के ऊपर कोई पेज तो नहीं है, ठीक है, क्या किसी का गूगल के ऊपर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। हम लोगों ने ना यूनिक रहना होता है, मतलब उन चीजों को यूज करना होता है जो पहले किसी की हो ही ना। अगर हम लोग वही नाम रख लेते हैं रिपीटिंग के ऊपर, ठीक है, लाइक अगर किसी का फॉर एग्जांपल पहले से भी कोई नेम है साइबर टेक ट्रेंड्स के नाम से, ठीक है, कोई नाम है, और मैंने भी क्या किया कि मैंने अपना एक पेज बनाया और मैंने उसका नाम लिख दिया साइबर टेक ट्रेंड, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब मैं फेसबुक के ऊपर एड रन करना स्टार्ट करूंगी ना, तो वो सेचुरेशन आ जाती है, ठीक है, और उससे ना हमें सम टाइम ऑडियंस अच्छी नहीं आती, कॉस्ट बढ़ जाती है, डिफरेंट सिनेरियोज जो होते हैं ना, वो फेसबुक के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो देखते हुए ना वहां पे हमें फेस करने पड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने ना अपने पेजेस का नाम बिल्कुल यूनिक रखना होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से कोई भी नाम अच्छा नहीं लग रहा, मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ प्लीज सजेस्ट सम यूनिक नेम, मुझे कुछ और बताओ। अच्छा जी, आप देखिए उसने मुझे कुछ और नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके दे दिए। ये वाला जो नेम है ना, ये मुझे थोड़ा सा ना अलग लग रहा है, बाइट फॉर्ज इनोवेशंस, ठीक है। तो चले मैं इसको सर्च करके देखती हूँ इधर फेसबुक पे इस तरह का किसी का नाम है या नहीं है, किसी ने ऑलरेडी कोई पेज तो नहीं क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पे फेसबुक के ऊपर जाते हैं और जाके इसको सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, फेसबुक पे जाके जो मैंने नाम लिखा हुआ था ना, उस नाम को मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, देखती हूँ मुझे इससे रिलेटेड कोई अकाउंट, कोई पेज या कोई इस तरह की चीज शो होती है। ऑलरेडी जी देखें यहाँ पे कोई पेज बना हुआ है, बाइट फोर्ज इनोवेशन, ये भी देखे सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी है, समझ आ गई आपको ये चीज? ऑलरेडी ये नाम है। अब यहाँ पे देखिए ये होम होता है, ये पेजेस होता है। अगर मैं पेजेस पे कलेक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे सॉरी, वो ऑलरेडी मैंने वहां पे सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसी को सर्च कर लेता। ये देखें जी, यहाँ पे आपको नजर आ गया कि ये ऑलरेडी किसी ने ये पेज बनाया हुआ है, तो क्या ये नाम यूनिक हुआ? बिल्कुल नहीं, ये नाम यूनिक नहीं है। तो हम ना कोई और नाम सेलेक्ट करके देखते हैं कि कोई और नाम अगर हमें सूटेबल लगता है या मिल जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नाम है पिक्सल क्राफ्ट आईटी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और इसको सर्च आउट करती हूँ कि क्या ये वाला नाम यूनिक है या नहीं है, किसी का पेज तो नहीं बना हुआ। देखें जी, अब आप देख सकते हैं पिक्सल क्राफ्ट पिक्सल क्राफ्ट स्टूडियो, ये कोई किसी का ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से पेज है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर पिक्सल क्राफ्ट कैनवा एक्सपर्ट पाकिस्तान, लेकिन पिक्सल क्राफ्ट आईटी का कीवर्ड नहीं है, सिर्फ क्राफ्ट तक की वर्डिंग लिखी हुई है, लेकिन आईटी का अगर कीवर्ड यहाँ पे ऐड अप हो जाता है, तो ये वाला जो मेरे पेज का नाम है, ये यूनिक पेज नेम हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आई? तो मैं इस पेज नाम को क्या यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? वी कैन यूज इट ना, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने जो भी पेजेस के नाम सेलेक्ट करने हैं, आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर एजेंसी के हवाले से बनाना चाह रहे हो, मार्केटिंग के हवाले से बनाना चाह रहे हो, आपने चैट जीपीटी से नाम लिखवाने, ठीक है, वहां से राइट करवाने, और उसके बाद आप लोगों ने फेसबुक पे इस तरह से सर्चिंग करके चेक कर लेना है आइदर किसी का इस नाम से पेज है या नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट टास्क करना था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आप सबने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट क्रिएट कर लिए? इंस्टाग्राम के अकाउंट क्रिएट कर लिए आप सबने? यहाँ पे 159 पार्टिसिपेंट है, यस नो में मुझे सबने रिस्पॉन्स देना है, ताकि मैं वो वाला जो स्टेप है ना उसको दोबारा रिपीट करूं या ना करूं। मैं उस हिसाब से आपसे चीजें पूछती हूँ। सो बी रिस्पॉन्सिव गाइस। अच्छा जी, ये जो जिन्होंने मुझे नो का लिखा है, क्या हमें दोबारा से इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहिए?
ओके, चेक कर लेते हैं हम इंस्टाग्राम के अकाउंट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने जो पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया हुआ ना, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैं ऑल स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, बार बार मुझे स्क्रीन करनी पड़ती है चेंज। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? अच्छा जी, देखिए इंस्टाग्राम का ना ये वाला जो पेज है मेरे पास, दैट्स वेरी बैड यार, वी कांट शेयर स्क्रीन एट अ टाइम। मैं आपको पर्सनल से बिजनेस में कन्वर्जन ही करके बताने लगी हूँ, वेट वर्जन। आई थिंक आई हैव इंटरनेट इशू, दैट्स व्हाई पेज लोडिंग इतना टाइम ले रही है। ओके। जी मैडम, आपके आई गेस के स्क्रीन शेयर नहीं है। जी सर, मैंने कर दिया। ओके, अच्छा, हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम का जो आपका बिजनेस सिंपल अकाउंट होता है उसको आप बिजनेस में कैसे चेंज करते हो। बिजनेस अकाउंट जब आप लोगों, सबसे पहले जब आपका सिंपल अकाउंट होगा ना, उस पे आप लोगों को ये वाली चीज बिल्कुल शो नहीं होगी, 199 अकाउंट्स रीच इन द लास्ट 30 days, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज आपको शो नहीं होगी। उसके अलावा एक और चीज से भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हम बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन होता है वो भी आपको आपके सिंपल अकाउंट के ऊपर शो नहीं होगा, बिकॉज वो आप लोगों का एक सिंपल अकाउंट है, और सिंपल अकाउंट हमें ये वाली कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करने देता। तो आप लोगों ने सिंपली अपने इंस्टाग्राम के सिंपल अकाउंट में, अगर आप रीनेम करना चाह रहे हो ऑलरेडी, आपके पास कोई अकाउंट है, तो आपने सिंपली एडिट प्रोफाइल के नाम से आप इसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसको आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, देखिए एक बायो भी आप लिख सकते हो, उसके अलावा जो भी आप चीजें यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड कर सकते हो, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको शो हो जाता है प्रोफेशनल अकाउंट का एक ऑप्शन नजर आ जाता है, ठीक है। आप लोग देखते हो ये प्रोफेशनल अकाउंट में सारी की सारी आपको चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल में हमने जाना होता है, ये आप देखिए यहाँ पे सिंपली नजर आ जाता है स्विच टू क्रिएटर अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट, दोनों ऑप्शंस आपको शो हो गए, ठीक है। स्विच टू क्रिएटर अकाउंट एंड स्विच टू पर्सनल अकाउंट, अगर मैं इसको पर्सनल अकाउंट में अभी स्विच कर देती हूँ तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बिजनेस अकाउंट में चेंज करना चाह रहे हो तो आपको ये ऑलरेडी जो है वो आपके अकाउंट पे शो हो रहा होगा, आप उसको पर्सनल को बिजनेस में चेंज कर दोगे तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ये चीज आपको समझ आ गई या नहीं आई? समझ आई यहाँ तक चीजें आपको या नहीं आई? अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कुछ डिस्कशन करनी थी, पेजेस की कर ली, ये कर ली, अब हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस करना है इंस्टाग्राम मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग कैसे करनी है और आप लोगों ने चीजों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। मेटा बिजनेस सूट पे जाते हैं हम अपने। देखें आप लोगों का जो भी, जहां पे भी आपने अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम लॉगिन किया हुआ होगा ना, ठीक है, जहां पे भी आपने लॉगिन किया हुआ होगा, अच्छा जी, मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आप लोगों ने जाना है।
अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग्स की हुई है, ठीक है। मेरा फेसबुक का पेज भी क्रिएट है और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। फेसबुक भी क्रिएट है और इंस्टाग्राम भी क्रिएट है, तो यहाँ पे मुझे दोनों के दोनों अकाउंट जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो गए। आप लोग जब जैसे ही मेटा बिजनेस सूट निकालोगे ना, सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे लॉग इन करो, ठीक है। लॉग इन आपने किससे करना है? अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से लॉग इन नहीं करना, आप लोगों ने अपने फेसबुक के अकाउंट से लॉग इन करना है इसको, मेटा बिजनेस सूट को, ठीक है। फेसबुक का अकाउंट जो आप लोगों की आईडी है उस अकाउंट से यहाँ पे आप लोगों ने लॉग इन करना है। ये चीज आप सबको समझ आ गई? जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो ये सारा का सारा वो नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाओगे तो ये आपको सारा इंटरफेस यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट हम किस लिए यूज करते हैं? यूज हम इसलिए करते हैं, इस पे हम एक साथ मैसेजेस चेक कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम का हमें कोई मैसेज आ रहा है तो हम एक टाइम पे इंस्टाग्राम को भी देख सकते हैं, फेसबुक को भी देख सकते हैं, पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी ये वाली पोस्ट इस टाइम पे हो जाए। उसके अलावा हम अगर एक टाइम पे पोस्ट करना चाह रहे हैं दोनों पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो हम दोनों टाइम पे एक पोस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ इसलिए हम इसको यूज करते हैं, इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, बजाय इसके कि हम बार बार किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, अलग अलग से जाके पोस्टिंग करें। अगर हम यहाँ पे एक ही बार कर देते हैं तो हम इसको इस एक्टिविटी को फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई? अच्छा जी, हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस कर ली। अब हम लोगों ने नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी थी पोस्टिंग की, ठीक है। पोस्टिंग से पहले क्या आप सब मुझे बता सकते हैं आप लोगों ने अपने नया पे और सदा पे के अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं? नया पे और सदा पे के ये दोनों एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते हैं। इनको यूज करते हुए हम अपने एड्स को लाइव कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कर लिए हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी किए। मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम का ये मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ जूम की चैट में, और ये लिंक आप लोग को आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा कि आप लोगों ने नया पे और सदा पे का जो अकाउंट है ना वो किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को मैं यहाँ पे भी भेज देती हूँ, और उसके बाद ना आप लोगों को ये वाला लिंक आप लोगों की चैट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबने ना अपने नया पे और सदा पे के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं समझा देती हूँ कि आपने ये अकाउंट्स क्रिएट क्यों करने हैं और हम इनको किन पर्पस के लिए यूज करते हैं। देखें, दो चीजें होती हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या कोई पाकिस्तानी एप्लीकेशंस हैं? कोई पाकिस्तानी डेवलपर बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको क्रिएट किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक इंटरनेशनल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और इनके जो भी सीईओ वगैरह हैं वो इंटरनेशनल ही हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जब भी हम कोई एड्स कैंपेन रन करते हैं, एड कैंपेन का मतलब ये है कि पेड मार्केटिंग करता है, ठीक है। पेड मार्केटिंग, अपने पैसे लगा के किसी चीज को मार्केट में लेके आना चाहते हैं, चाहे वो कोई कपड़े का बिजनेस है, चाहे वो किसी कोर्सेज के हवाले से कोई चीज है, कुछ भी है, वॉट, तो वो हम लोगों ने पेड मार्केटिंग करनी होती है। और पेड मार्केटिंग करने के लिए जब हम ये एप्लीकेशंस पाकिस्तानी नहीं है, तो जो इनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी पाकिस्तानी नहीं होती, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो उसके लिए हमें जो है डेबिट कार्ड और इस तरह के जो कार्ड्स होते हैं ना वो जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू हम अपनी एड्स कैंपेन को लाइव कर सकते हैं। मैंने आपके सबके साथ एक लिंक शेयर किया है जूम की चैट में, इसको यूज करते हुए आप अपने नया पे और सदा पे के ऊपर अकाउंट बना लो। यहाँ पे फौरन क्वेश्चंस आने लगे कि मिस हमने दोनों पे अकाउंट बनाना है। दोनों पे प्रेफर किया जाता है कि आप अकाउंट बना लो अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हो। उसकी रीजन ये है कि कभी कभार अगर आपका नया पे का अकाउंट नहीं चल रहा, कोई इशू आ गया है, ठीक है, लाइक कार्ड ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप लोगों के पास एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए कि आप सदा पे को यूज कर लो। सेम एज इट इज, अगर आपके सदा पे के अकाउंट में कोई इशू आ गया तो आपके पास ऑल्टरनेट पे सोल्यूशन होना चाहिए कि आप नया पे को यूज कर लो, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई? तो आपको प्रेफर किया जाता है कि आपने दोनों के ऊपर अकाउंट बनाने हैं, सदा पे के ऊपर भी और नया पे के ऊपर भी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है कि मिस क्या हम कोई अपना बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सब लोग ना मार्केटिंग की फील्ड में आ चुके हो, ठीक है। तो आप लोगों ने मेच्योर रहना है और कुछ चीजों को ना बड़े ध्यान के साथ करना है, ठीक है। आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट जो आपके पर्सनल है, लाइक आपके घर के हैं, किसी बहन के हैं, भाई के, वट एवर, जो आप लोगों के अपने अकाउंट है पर्सनल, जिनमें कुछ ज्यादा पेमेंट होती है या थोड़ी भी पेमेंट है, वट एवर, लेकिन आप लोगों ने कभी भी अपने बैंक अकाउंट्स को इसके साथ अटैच नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि आप लोग जब नए नए मार्केट में आते हो तो यहाँ पे इतने ज्यादा हैकर्स बैठे हैं, स्टेप बाय स्टेप लोग आप लोगों को इस तरह से ट्रैप करते हैं कि आप लोगों को समझ भी नहीं लगती। वो आप लोगों को फेसबुक मेटा बिजनेस सूट का अपने आप को सीईओ और पता नहीं नुमाइंदा शो करते हुए आपको मैसेजेस करते हैं कि हम आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अनफॉलो कर रहे हो,
आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को अनफॉलो कर रहे हो। तो जैसे ही आप उस मैसेज को क्लिक करते हो, वहां पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालते हो, क्रेडेंशियल से मुराद अपनी लॉगिन डिटेल्स वहां पे एंटर करते हो, तो आप लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं, वो वहां से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई पैसे नहीं आपके अकाउंट से निकालते, वो अपनी एड्स कैंपेन आपके एड के ऊपर चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे जो सिनेरियो है ना, ये मैं आपको खुद अपने पास से बात नहीं बता रही, ऐसा होता है। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को शेयर करते हैं और इसी तरह से उन लोगों के अकाउंट्स को हैक किया जाता है। तो इसका हल यही है कि हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग नया पे के ऊपर अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने सदा पे और अपने जो दूसरे अकाउंट होते हैं ना नया पे के, उनको यूज करो। क्योंकि उनको यूज करने का फायदा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने 3,000 का कोई एड चलाना है, तो वो अपने अकाउंट में 3,000 ही रखेगा ना, इससे ज्यादा पैसे तो नहीं रखेगा, ठीक है। बजाय इसके कि अगर किसी बंदे ने 3,000 का एड चलाना है और उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और उसने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी कि वो अपने, उसका ऑब्वियस सी बात है कि उसका बैंक अकाउंट जो है अगर किसी के एक्सेस में चला जाता है तो वो बंदा उसको मिस यूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रेफर किया जाता है कि आप नया पे और सदा पे बनाओ, जितना हमने ऐड चलाना हो इतना ही हम बजट अपने नया पे और सदा पे के अकाउंट में रखें, ठीक है। मैं एक बार दोबारा इस लिंक को शेयर कर देती हूँ, और ये वाला लिंक जो है आप लोगों को आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा। आप लोग सब ने अपने नया पे और सदा पे के ऊपर अकाउंट बना लेने। अच्छा जी, उसके बाद नया पे और सदा पे की कुछ चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ जो आप सबने फॉलो करनी है, ठीक है। नया पे और सदा पे की किसी भी स्टूडेंट की वेरिफिकेशन फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। वेरिफिकेशन को डिस्कस करने लगी हूँ कि वेरिफिकेशन में वो आपसे क्या क्या चीजें पूछते हैं। वैसे तो वो डिटेल वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ। आप लोगों ने अपना रियल आईडी कार्ड वहां पे एंटर करना है, ठीक है। आईडी की फ्रंट और बैक दोनों की पिक्चर्स वो आपसे मांगता है। क्लियर पिक्चर्स आपने वहां पे जो है ना वो ऐड करनी है, ठीक हो गया। क्लियर पिक्चर्स के बाद जो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है आईडी की फ्रंट और बैक के बाद, वो आप लोगों ने करना ही है कि आईडी के फ्रंट और बैक के कर दी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स में आपका आ जाता है आपका नेम। नेम आप लोगों ने याद रखना है, रियल नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है वो नेम आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस भी वो वाला जो आपके आईडी कार्ड पे, अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस कोई और होता है और रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है वो कोई और होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिस एड्रेस पे रह रहे होते हैं उसी का एड्रेस वहां पे एंटर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने कार्ड की पिक्चर अटैच करते हो तो यहाँ पे तो उसको पकड़ लेता है कि ये तो एड्रेस इसने गलत एंटर किया है, तो वहीं से आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। तो आप लोगों ने जो भी आपका एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है ना, कुछ लोगों का गाँव का एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो आपने वही वाला आईडी कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज? अच्छा जी, एड्रेस भी हो गया, नेम भी हो गया। उसके बाद आप लोगों ने एक ईमेल भी वहां पे ऐड करनी होती है, और उसके बाद फोन नंबर ऐड करना होता है। अब आपका जो फोन नंबर होता है ना वो आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। नया पे और सदा पे की सूरत में जो आपका फोन अकाउंट होता है वो आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक हो गया। ये चीज आपको समझ आ गई? तो आप लोगों ने वहां पे अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई? अच्छा जी, नेम भी कर दिया आपने, एड्रेस भी कर दिया, ईमेल भी कर दी, फोन नंबर भी कर दिया। अब एक और चीज आप लोगों का क्वेश्चन आने लग गया, नया पे और सदा पे तो गूगल पे जाके आप लोगों ने वहां पे लाइव अकाउंट नहीं, या आप लोगों की एप्लीकेशन है, आपने दोनों एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या आप कहीं से भी इसको डाउनलोड, सॉरी प्ले स्टोर से ही करना है, कहीं से नहीं। अगर आप एप्पल को यूज कर रहे हो तो एप्पल स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैम फोन नंबर जो आप लोग नया पे के ऊपर फोन नंबर ऐड करते हो ना, वो आपका बैंक अकाउंट नंबर बाद में बन जाता है, वही आपका अकाउंट नंबर उसी से जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना फोन नंबर भी ऐड करना है। समझ आ गई है? अच्छा जी, अगर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो आपने हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हेल्प सेंटर पे क्लिक करने के बाद, सॉरी हेल्प सेंटर पे जाना है। आप लोगों ने नया पे या सदा पे की जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप उनको डायरेक्ट कॉल कर लें, ठीक ठीक है। कॉल करने के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका उसे क्या कहते हैं आईडी, इस तरह से आईडी के हवाले से आपसे वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर आप लोग वेरीफाई बंदे हो भी या नहीं हो, ठीक है।
तो फिर आप लोग ये सारी वेरिफिकेशंस उनको देते हो तो वो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद ही एक और चीज भी यहाँ पे फॉलो की जाती है कि वो ना आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ना अपने फिंगरप्रिंट्स दो, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स। आप लोगों को ये चीज पता है कि जब आप अपने जाते हो उस पे जो आप लोगों को नादरा के ऑफिस में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पे भी आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज। अब यहाँ पे आप कोई फिजिकल जगह पे तो जाके आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स नहीं देने और सेल्फी, हाँ फिंगरप्रिंट्स और सेल्फी का ऑप्शन होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना बैक कैमरा, जैसे ही वो कहता है फिंगरप्रिंट स्कैन करो, तो आप लोगों ने अपना बैक कैमरा पीछे करके तो स्कैनर के ऊपर अपनी जो है वो फिंगर्स को लेके आना है कैमरे के पास कि आपकी सारों की सारी फिंगर्स विजिबल हो। पहले आप लोगों ने 4 फिंगर्स को स्कैन करना है और उसके बाद फिर वो आपको कहता है कि आप थंब को स्कैन करें। फिर आपने अपने थंब को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आप लोगों ने जो है सारी वेरिफिकेशन देने के बाद वो आपके फिंगरप्रिंट्स ऑटोमेटिकली वहां पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको ये चीज? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी बिल्कुल, आप अपना नंबर दे दे वो। अच्छा जी, आप लोगों की क्लास के बाद आप लोगों की क्लास के बाद आप लोगों को एक गूगल का फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को एक तो सबसे पहले तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, आपको रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन ना करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये नया पे और सदा पे के ऊपर अकाउंट क्रिएशन करने का लिंक मिलेगा। आपने इसको दे के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने जो जो असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी ना, आपने उस फॉर्म में वो असाइनमेंट अटैच करनी है, ठीक है। उस असाइनमेंट को करना कैसे है, अटैच कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग बेफिक्र हो जाएं। आप जो असाइनमेंट आप लोगों को मैं दिया करूंगी, आप लोगों ने वो फेसबुक के किसी भी पेज में अपलोड नहीं करनी, ठीक है। वो असाइनमेंट मैं आपको गूगल के थ्रू ही आपसे लिया करूंगी और आपने उसको फॉर्म में ही फिल करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। ज्यादा चीजें आपके साथ अच्छा, चैट जीपीटी का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ना कि चैट जीपीटी से आप किस तरह उसको यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी भी डिस्कस होगी हमारी। चले मैं आपको ना एक और चीज बता देती हूँ, मेटा बिजनेस सूट से आप लोग ना पोस्टिंग किस तरह से कर सकते हो अपने पेजेस पे, ठीक है। ये चीज आपको बता देती हूँ। देखिए जी, हमने सिंपली अपने पेज सॉरी अपने मेटा बिजनेस के अकाउंट में जाना है। ये देखें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे फेसबुक का और जो इंस्टाग्राम है दोनों के दोनों अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो हमने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि एट अ टाइम पे हमारे फेसबुक पे भी वो पोस्टिंग हो जाए और हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी वो पोस्टिंग हो जाए। तो सिंपली हमने क्रिएट पोस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड अ फोटो का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पोस्ट जो है ना वो मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। बस मैं सेशन एंड कर रही हूँ, बस कुछ चीजें बता के। ये देखिए जी, मैं कोई कैप्शन लिखा था मैंने, ठीक है। चले मैं आपको कैप्शन बिना लाइव लिखवाना सिखा देती हूँ चैट जीपीटी से। हाय, आई वांट टू प्रोवाइड ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, प्लीज राइट कैप्शन फॉर मी, ठीक है। देखिए जी, यहाँ पे मुझे ना चैट जीपीटी एक कैप्शन क्रिएट करके दे देगा। इसी कैप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, ठीक है, और उठा के अपने मेटा बिजनेस सूट में ले जाऊंगी और इसको यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी। सॉरी, इसको हम कहते हैं प्लीज राइट इट इन पॉइंट्स, कि इसको पॉइंट में लिख के बताओ। इस तरह से पैराग्राफ में मुझे कोई भी कैप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए जिसने मुझे यहाँ पे इस तरह से बना के दे दिया कैप्शन, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग चले जाएंगे अपने मेटा बिजनेस के यहाँ पे, जो भी हमारा पोस्ट थी। देखें जी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैंने ये आपको चीज तो पहले भी बताई थी, एक बार मैं दोबारा इसको रिपीटिंग पे बता देती हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी पोस्ट को स्केड्यूल करो, कि फॉर एग्जांपल अभी आप स्केड्यूल कर दो और बाद में ये पोस्ट आप लोगों की जिस टाइम पे आपने स्केड्यूल की हुई हो उस टाइम पे ये अपलोड हो जाए, ठीक है। अच्छा,
14 सितंबर 2024। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चाह रही हूँ कि मेरी फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट है वो मेरी शो हो 29 सितंबर को, ठीक है, और डेट 6:32, ठीक है, इसी और जो मेरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट है वो मेरी 15 पे ऑटोमेटिकली 15 सितंबर को ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, ठीक है। मैंने दोनों डेट्स एंड टाइम यहाँ पे सेट कर दिया, मैं स्केड्यूल कर दूंगी। अब ऑटोमेटिकली जब ये दोनों डेट एंड टाइम सेट होंगी ना, इंस्टाग्राम पे मेरी 15 सितंबर को अपलोड हो जाएगी और फेसबुक पे मेरी 29 सितंबर को ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आई ये चीज आपको? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं स्केड्यूल नहीं करना चाह रही ना, मैं अभी ही इसको पोस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। मैंने पब्लिश किया तो भी आप देखेंगे कि मेरी एक ही पोस्ट, मैंने यहाँ मेटा बिजनेस सूट से ये पोस्ट अपलोड की है, ये एट अ टाइम मेरी मेटा उस पर भी चली जाएगी, फेसबुक पे भी चली जाएगी और मेरी इंस्टाग्राम पे भी चली जाएगी। नहीं, कोई पैसे नहीं लगते पोस्ट करने के, आपके किसी भी किस्म के पैसे नहीं लगते, ठीक है। आप लोगों को जो पैसे लगते हैं वो आप लोगों के लगते हैं जब आप एड रन करते हो तो, ठीक है। एड रनिंग के पैसे होते हैं लेकिन पोस्ट के कोई पैसे नहीं होते। जी बिल्कुल, ये मैंने किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी आपको यहाँ पे ये मेरी पोस्ट मेरे पेज के ऊपर ना आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। हम होम पे जाते हैं और अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे ये वाली पोस्ट आई नहीं है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और इंस्टा को भी रिफ्रेश कर देता हूँ। देखते हैं अब अगर हमें शो होती है तो हो जाएगी होपफुली। ये देखें जी, अभी आपके सामने ये पोस्ट की है ना, फेसबुक पे मेरी पोस्ट आ गई, ऐसे ही है, ठीक है। और सेम एज इट इज ये इंस्टा पे भी आ गई होगी, ठीक है। आई विल लेट यू नो गाइस, वेट अ व्हाइल प्लीज। अच्छा जी, अब ना ये वाली पोस्ट भी यहाँ पे मेरी आ जाएगी, ठीक है। देखा आपने, समझ आ गई आपको ये चीज? अच्छा जी, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना आज के लेक्चर से तो आप वो पूछ सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को लेके चलेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोगों ने सारी चीजों को वन बाय वन कवर करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आपका कोई भी इशू नहीं है, आप सदा पे और नया पे अपनी जो भी आपकी आईडी कार्ड है और पिक्चर है आप उसको स्कैन कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होता। ये दोनों वेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं और ऐसे वैसा यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। मैडम आप सदा पे के अकाउंट, मैम आप लेक्चर, जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ वो अपने हेल्प सेंटर पे कॉल करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लें, कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। हाउ वी कनेक्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट विद मेटा, बस आपने ना इंस्टाग्राम के साथ अपने मैं बता देती हूँ, आपने अपने पेज के साथ आप कनेक्ट कर लो अपने अकाउंट को, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं भी आपको बता देती हूँ, देखिए जी, आपने फेसबुक के ऊपर जाना है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जाने के बाद ना हम आ जाते हैं अपने, ये आप देख सकते हैं सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको आ रही हैं। सी मोर पे आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है लिंक अकाउंट का एक ऑप्शन होता है, सॉरी सेटिंग्स में होता है, वेट अ व्हाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना आप सबके साथ? अच्छा जी, सी मोर के ऊपर आप लोग जाएंगे यहाँ पे और सेटिंग्स में जाके ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लिंक अकाउंट का, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम और ये सेटिंग्स में देखिए, अपने पेज के ऊपर आना है, उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है, पेज के बाद सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद ये देखिए जी, यहाँ पे ऑप्शन होता है लिंक अकाउंट का, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है तो मुझे इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज शो नहीं हो रही कि आप कोई लिंक करो, व्हाट्सएप नंबर भी लिंक है इसलिए यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जहां से भी जिस डिवाइस से भी ये लिंक करना चाह रहे हो, अगर मोबाइल से करना चाह रही हो तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपका मोबाइल से अकाउंट दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम एट अ टाइम लॉग इन होने चाहिए, और अगर इंस्टाग्राम से लैपटॉप से करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी कंपलसरी है कि लैपटॉप पे एट अ टाइम आपके दोनों अकाउंट्स लॉग इन होने चाहिए। गॉट इट गाइस? जी बिल्कुल, डिटेल डालनी पड़ती है। अगर आप इंस्टाग्राम लॉग इन करना चाह रहे हो, अटैच करना चाह रहे हो, तो आपको इंस्टाग्राम का लॉग इन पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। समझ आ गई यहाँ तक आपको चीजें? कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का?
ओके गाइस, मुझे इनबॉक्स कहाँ पे करें, ये चीजें बाद में बताई जाएंगी आपको। वेट अ, ओके जी, आज के लिए यही लेक्चर था। आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को क्रिएट करके उसको प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर लेना है। उसके अलावा फेसबुक का पेज आप लोगों को मैंने पूरी की पूरी सेटिंग करना सिखा दी थी। आप लोगों ने फेसबुक का पेज सेट कर लेना है, मेटा बिजनेस पे सेटिंग कर लेनी है, सदा पे और नया पे के अकाउंट्स को आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। अगर किसी की वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आप लोगों ने हेल्प सेंटर पे जाके वहां से वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। मैम हेल्प सेंटर पर कॉल कहाँ से करते हैं? एप्लीकेशन में ये ऑप्शन होता है हेल्प सेंटर का। अगर नहीं मिल रहा तो सिंपली गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके टाइप करें। मैं आपको बता देती हूँ इधर ही, यहाँ पे टाइप करके सदा पे हेल्प सेंटर नंबर या सदा पे हेल्प सेंटर वेबसाइट, जो भी आता है देखते हैं। हेल्प सेंटर नंबर, ये देखें जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे उसने शो कर दिया, यहाँ पे इनका नंबर आ जाता है। ये देखें जी, ये सदा पे का वेब नंबर है, आप इसको टाइप करें। ये जो SADA लिखा हुआ है ना सदा पे का, एक सेकेंड मुझे इसको चेक करना है। ये नंबर कैसे मिलेगा? वेट अवर 0800-172 यही नंबर है, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसी नंबर पे कॉल करनी है, तो आप इसको यहाँ से वेरीफाई। ठीक है, ईमेल भी कर सकते हो आप। यहाँ पे नंबर की जगह यहाँ पे ईमेल लिख दो, लेकिन कॉल कर लो तो ज्यादा बेहतर है। आप ईमेल भी कर सकते हो। ये देखें जी, ये देखें hello@sadape.pk, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह से नया पे को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप सदा पे की जगह नया पे कर दो, नया पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखें support@nayapay.com, ठीक हो गया। ईमेल जैसे आप सिंपली किसी को ईमेल करते हो, इसी तरह से फॉर्मेट बना के आप ईमेल कर लो, ठीक है। चलिए जी, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हम नेक्स्ट जो टास्क मैंने आपको दिए हैं, सदा पे नया पे के अकाउंट आपके वेरीफाई होने चाहिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट आपके बिल्कुल क्लियर क्लस्टर होने चाहिए। उसके बाद मेटा बिजनेस सूट पे आप लोगों ने लॉग इन कर लेना है। फिर नेक्स्ट टास्क हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाकी चीज़ों को जो है वो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को कोई चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी चीज़ें समझ ना आई तो फिर हम उसको देख लेंगे, अगर आपको किसी जगह पे किसी मुश्किल का सामना हुआ, ठीक है। इरा